देवगिरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, देवगिरी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, देवगिरी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। देवगिरी का नाम रहेगा। इस केस की जांच सीबीआई करे, सीबीआई करे, सीबीआई करे। इस केस की जांच सीबीआई करे, सीबीआई करे, सीबीआई करे। इस केस की जांच सीबीआई करे। सीबीआई करे, सीबीआई करे। दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। दोषियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। दोषियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। दोषियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। देवगिरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देवगिरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देवगिरी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। इस केस की जांच सीबीआई करे, सीबीआई करे, सीबीआई करे। इस केस की जांच सीबीआई करे, सीबीआई करे, सीबीआई करे। इस केस की जांच सीबीआई करे। सीबीआई करे, सीबीआई करे। दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, देवगिरी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, देवगिरी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। देवगिरी का नाम रहेगा। आज आप सभी तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रेस के सभी बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है मुख्यतः 3 से 4 बिंदुओं पर रखा गया है। पहला, इस केस की जो जांच है लगातार 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक सही अपराधी पकड़ से बहुत दूर है। दूसरी, जो भी दोषी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, परिवार और जनता लगातार उनकी नार्को टेस्ट की मांग कर रही है और संविधान की शक्तियों के अनुसार यहाँ की जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है कि उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, परंतु अब तक नहीं होना यह भी सोचने वाली विषय है। तीसरी, कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर दोषियों को अविलंब फांसी की सजा होनी चाहिए जिन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। परंतु 1 माह बीत जाने के बाद भी और आज अनशन का 10वां दिन है, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों की जो निष्क्रियता है स्पष्ट नजर आ रही है। हम अभी तक या हमारा पूरा परिवार और आम जनमानस शुभचिंतक अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को कर रहे हैं ताकि यहाँ की विधि व्यवस्था या आम जनमानस को किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। परंतु न्याय के लिए अब अपने आंदोलन की रूपरेखा में हम लोग बदलाव कर रहे हैं। आज उसको लेकर एक आगाज होगा जिसमें आज संध्या 5 बजे श्याम नारायण सोंडिंग धर्मशाला से श्री कमलदेव गिरी जी को न्याय मिले, इसके लिए एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है और यह मार्च भारत भवन चौक, जिस जगह 12 नवंबर 2022 को घटना घटी थी, उस जगह जाके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होगी और पुनः वहां से शांतिपूर्ण ढंग से इस जगह आके समाप्त होगी। दूसरा, जिस तरह से घटना के उपरांत 3 दिनों की ऐतिहासिक स्वेच्छा से हमारे चक्रधरपुर नगरवासियों के साथ पूरे कोलाहल के लोगों ने बंदी का समर्थन किया, वो बहुत ही भावुक क्षण या उनके लिए जितने भी धन्यवाद दें कम होगी। आज न्याय के लिए आम जनमानस से हाथ जोड़ के विनती है कि एक बेटे, एक भाई और एक समाज के योद्धा को न्याय के लिए आज पुनः आप सबके समर्थन का सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी कल दिनांक 13/12/2022 को अपने अपने प्रतिष्ठान और बाजार को स्वेच्छापूर्वक बंद करते हुए इस बच्चे को न्याय दिलाएं। अगर इस इंसान को अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या आप सभी चैन से बैठ पाएंगे? क्या आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी नहीं कि इस बच्चे को आप न्याय दिलाने में असफल क्यों हो रहे हैं? अतः आप सभी जनमानस से हाथ जोड़ के विनती है कि कल के जो बंदी का आह्वान किया गया है, आप सभी व्यापारी संघ, सभी दुकानदारों, सभी चक्रधरपुर वासियों से
हाथ जोड़ के विनती है कि इस बेटे, इस भाई को न्याय दिलाने के लिए स्वेच्छा से स्वतः अपने प्रतिष्ठान को बंद रखें और न्याय मिले, इसके लिए आप योगदान दें। आगे की जानकारी बड़े भाई साहब देंगे। आज क्रमिक भूख हड़ताल का आज 10वां दिन है। शांति से हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक ना सरकार ना प्रशासन के उच्च अधिकारी हमारे पास आए, कुछ पूछने भी नहीं आए और ना हमें कुछ बता रहे इस केस में क्या हुआ नहीं हुआ। आज का भी समय में आज कुली समाज के तरफ से 5 व्यक्ति बैठे हैं, संजय राय जी, मोहन राय जी, कुशेश्वर पासवान जी, अर्जुन पासवान जी और नरेश पासवान जी, ये आज के 5 अनशनकारी हैं। दूसरी बात कि हमारे भाई साहब की हत्या का 1 महीना हो गया। 12 नवंबर को उनकी हत्या हुई थी भारत भवन के समीप। आज 12 दिसंबर है, अभी तक हमें न्याय की उम्मीद नहीं जग रही है। इसीलिए हमारा परिवार और चक्रधरपुर की जनता का विचार हुआ कि एक हम लोग कैंडल मार्च निकालें जिस जगह हमारे भाई साहब की हत्या हुई थी। आज हम लोग श्याम नारायण सोंडिक धर्मशाला से कैंडल मार्च निकालेंगे, तंबाकू पट्टी पवन चौक होते हुए भारत भवन चौक जाएंगे, वहां से फिर हम लोग रिटर्न श्याम नारायण सोंडिक धर्मशाला आएंगे। दूसरी बात, 13/11/2022 को हमारे भाई साहब को मुखाग्नि दिए थे हम। कल 13/12/2022 भी है। तो जिस प्रकार चक्रधरपुर की जनता 3 दिन अपना दुकान, व्यापार, ठेला सभी बंद रखे थे, तो उनसे फिर से आवेदन है हाथ जोड़ के मेरा पूरा परिवार के तरफ से कि कमलदेव गिरी को न्याय दिलाने के लिए 1 दिन का बंदी आप स्वीकार करें। 13/12/2022 को अपना अपना दुकान, अपना अपना ठेला, सभी व्यापारी वर्ग से निवेदन है हाथ जोड़ के इस परिवार का कि हमको सीबीआई जांच न्याय के लिए आप अपना समर्थन दें, जैसे पहले दिए हैं आगे भी हमें दें। यही बोल के अपने बात को विराम कर रहा हूँ। आज हम लोग की जिंदगी का तो सबसे खराब दिन आज का दिन ही हम लोग मानते हैं। आज 1 महीना हो गया मेरे भाई को खोए हुए। प्रशासन से इतना उम्मीद था कि कम से कम कुछ तो इंसाफ मिलेगा, पर कुछ इंसाफ नहीं मिला। तो अपने भाई के लिए अब तो हम लोग को कुछ ना कुछ आगे करना ही होगा। हमारा परिवार या फिर चक्रधरपुर की जनता, जिनको वो अपना परिवार समझते थे, उनका सबका डिसीजन है कि जब प्रशासन अब हमें इंसाफ देगी ही नहीं, तो प्रशासन से इंसाफ लेना वो लोग खुद जानते हैं, वो लोग खुद जानेंगे क्या करेंगे। अब हर घर से कमलदेव गिरी निकलेंगे। कमलदेव गिरी को तो इन्होंने मार दिया, पर आज एक कमलदेव गिरी की बहन चक्रधरपुर सबको इससे प्रार्थना करिए कि उन लोगों को दिखा दीजिए कि एक कमलदेव गिरी को मारा गया। अब हर घर से कमलदेव गिरी निकलेगा और वो कितने कमलदेव गिरी को मारते हैं। कल 13 तारीख को उनका परिवार, उनकी बहन, उनकी माँ इंतजार करेगी कि चक्रधरपुर से कितने भाई, कितनी बहन, कितनी माँ और कितने भाभी है जो उनको अपना मानी थी, क्योंकि वो हमेशा उन परिवार मान के चले। तो आज एक परिवार देखना चाहता है कि कमलदेव गिरी जो प्यार अपना जता के उनके दिल में जगा के गया है, वो प्यार अभी भी उनके दिल में है या नहीं। अगर कमलदेव गिरी 1 सेकेंड के लिए भी चक्रधरपुर वाले लोगों के लिए कुछ किए होंगे, अगर चक्रधरपुर वाले लोगों को लगता होगा कि कमलदेव गिरी 1 सेकेंड के लिए भी उनके दिल में कभी आए होंगे या उनका काम किए होंगे या प्यार दिखाए होंगे, तो कल हम वो चाहते हैं कि वो प्यार का इज्जत रख करके आप लोग सब हम लोग का समर्थन करें। कल प्रशासन को और यहाँ की सरकार को दिखाना बहुत जरूरी हो गया है कि जब एक आम जनता को और गरीब किसी बेटा को सताया जाता है, तो उस घर का जब इंसान उठता है तो क्या कर सकता है। और अभी तक जो हम लोग मुख्यमंत्री जी को लेटर दिए, उसका किसी तरह का हमारे पास जवाब नहीं आया है। तो आज का और कल का जो हम लोग घटना करने के बाद, अगर इसके बाद भी हमें कुछ आदेश या कुछ सूचना नहीं मिलती है, तो हम फिर रांची मुख्यमंत्री का आवास के सामने बैठकर धरना देंगे। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। हम प्रशासन है नहीं, हम नेता है नहीं, हम लोग तो ठहरे गरीब आदमी, गरीब जनता का कोई नहीं होता है।
इसीलिए मुख्यमंत्री जी से बार बार आदेश दें वो सीबीआई जांच के लिए, और हम लोग उनको प्रणाम भी कर रहे हैं बार बार कि आप हमारे भाई के केस में दखल दें, सीबीआई जांच को आदेश दे दें, अन्यथा हम बाद होकर रांची सीएम आवास के सामने धरना में हम लोग बैठ जाएंगे। बस। यह आपसे कोई किसी तरह का संपर्क नहीं किया जा रहा है? जो भी केस में खुलासे हो रहे हैं, किसी तरह की जानकारी दी जा रही है कि घटना कैसे हुई, क्या हुआ? अभी तक हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है। जब भी हम लोग पूछते हैं तो कार्रवाई हो रहा, यही बात बोला जा रहा है। कुछ दिन रुकिए क्लियर हो जाएगा, कुछ दिन रुकिए क्लियर, यही बात में हमको अंधकार में रखा गया। 1 महीना अभी तक हो गया। हमारे परिवार को आज जितने मुजरिम भी पकड़ाए हैं उनको खबर नहीं किया गया कि हाँ इतने आदमी पकड़ाए हैं, आइए देखिए, चाहे बात कीजिए। हमारा परिवार का मांग है कि जो जो मुजरिम पकड़ाए हैं उनका चेहरा दिखाया जाए। चेहरा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है ये समझ से परे है कि चेहरा इसलिए नहीं दिखाया जा रहा कि वो फिर कुछ दिन बाद छूटे, फिर क्राइम करे। पब्लिक भी जानना चाहता है कि कौन आदमी है, क्या कर रहे हैं, उनको चेहरा जानना चाह रही है पब्लिक। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि हमारे केस में ध्यान दें, सीबीआई जांच करे और नार्को टेस्ट हमें करवाएं, यही बोल के विराम। मांग पत्र वगैरह सौंपने की बात कही जा रही थी एसडीएम को, ऐसा कुछ है? एसडीओ मैम को आज मांग हम लोग सूचना दिए थे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिए, बोले 24 घंटा पहले देने का है। तो कल मेरा बंदी था, हम आज लेटर भेजें लेकिन मैम भी नहीं ली। थाना प्रभारी को भी हम भेजें, वो पहले बोले ठीक है ले लेंगे, फिर बोले कि एसडीओ का यहाँ नहीं हुआ तो हम भी नहीं लेंगे। तो एसडीओ मैम भी नहीं ली, थाना प्रभारी भी नहीं लिए। फिर भी हमारा जो प्रोग्राम होगा शांति से, और चकधरपुर की जनता से अपील है कि हाथ जोड़ के हम लोग कर रहे हैं कि किसी तरह का अफवाह पर ध्यान नहीं दें, शांति से कैंडल मार्च में सम्मिलित हों। और कल 1 दिन की जो बंदी है पूरा चकधरपुर सहयोग करे, अपना अपना व्यापार आप लोग 1 दिन के लिए बंद कर लें। आप 3 दिन बंद किए थे, हमारे परिवार की तरफ से 1 दिन विनती है, हाथ जोड़ के आप लोग बंद करें कमलदेव गिरी को न्याय दिलाने के लिए। भैया जैसे एसडीओ मैम का और थाना प्रभारी का कहना है कि 24 घंटा पहले देना चाहिए। आज जो प्रशासन हमें नियम समझा रही है, प्रशासन उस दिन कहाँ सोई थी जिस वक्त मेरे भाई उनके पास गए थे एफआईआर करने और अपना सुरक्षा के लिए मांग किए थे। कहीं ना कहीं आज मेरे भाई का मरने का कारण तो प्रशासन है। प्रशासन अपनी गलती नहीं देखती है कि क्या करे, और आम जनता जब जाती है कि हम कानून के सहारे चले, कानून हमारा मदद करे, तो उस टाइम हमारे ही कानून हमें सिखाया जाता है। दोषियों के ऊपर कानून करने के लिए उन लोगों के पास पावर नहीं है। जब हम लोग अपना इंसाफ के लिए आ गए तो मैम पावर दिखाती है। आज तक कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एसपी अपने से नहीं बताते हैं कि कौन साजिश करता है, क्या है। सतीश प्रधान अरेस्ट नहीं हुए थे, पर एसपी सर को ये पता चल गया कि सतीश ही साजिश करता है। क्या सतीश खुद आकर के एसपी सर को बताए थे? केस के आयोग कौन है? उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि सतीश है? सतीश का बयान कहीं है कि सतीश तो गिरफ्तार भी नहीं हुआ था, ये लोग ने सतीश को बोल दिया कि वही साजिश करता है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? पहले से प्लानिंग है कि हमको किसको फंसाना है, किसको नहीं फंसाना है, किसका नाम लेना है, किसका नहीं लेना है।